नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें जितने भी इतिहास के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब करवा देंगे जो आपके 2026 फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो चलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य थे, कि ऑप्शन बी महापद्मनंदन थे, कि बिंबिसार थे, कि अशोक थे। याद रखेंगे नंद वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, तो महापद्मनंदन थे। यानी ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए कह रहा है अशोक ने, कि ऑप्शन बी बिंदुसार ने, कि ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि घनानंद ने। यानी याद रखिएगा दूसरा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर कि जेम्स प्रिंसेस ने किस लिपि का अर्थ निकाला। तो जेम्स प्रिंसेस ने किस लिपि का अर्थ निकाला था। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मी और खोष्टी लिपि का। कौन सा लिपि, ब्राह्मी और खोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रियदर्शी का अर्थ क्या है। कमेंट करिए प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है। याद रखेंगे मनोहर मूर्खाकृति वाला राज्य। प्रियदर्शी का जो अर्थ होता है मनोहर मूर्खाकृति वाला राज्य राजा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आएंगे बाबू, इसको याद कर लेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए कि अशोक किस धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। तो अशोक जो है ना किस धर्म के, तो बौद्ध धर्म के ना प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन देखने से पहले अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया है। और देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं। तो अगर आप लोग सच में नए हैं ना बाबू तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फरवरी में जो आपका एग्जाम होने वाला है इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे सब हम करवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो लगाइए आंसर छठवां का। कह रहा है कि प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। तो प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। कह रहे संस्कृत में, तमिल में, कि पाली में, कि प्राकृत भाषा में। याद रख लेंगे प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। कह रहा है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहता है। पुरातत्व शास्त्र नहीं कहा जाता है, साहित्य शास्त्र नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर देखिए जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि गणराज्यों में किस प्रकार का शासन था। तो गणराज्यों में किस प्रकार का शासन था, तो जन समूह का, यानी लोगों के समूह का, जन समूह का शासन था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलते हैं 9 क्वेश्चन की ओर। कह रहे कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध किस गण में संबंधित थे। तो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध किस गण से संबंधित थे। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वज्जी से संबंधित थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। कह रहे कि लोहे की खदान किस महाजनपद की समृद्धि का कारण थी। तो लोहे की खदान किस महाजनपद की समृद्धि का कारण थी। याद रख लेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा मगध। मगध के कारण थी। ऑप्शन बी आपको याद कर लेंगे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं 11 क्वेश्चन। कह रहे महाभारत का पुराना नाम क्या था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। महाभारत का पुराना नाम क्या था बाबू। याद रखिए जय संहिता। यह क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि महाभारत का पुराना नाम क्या था। जय संहिता नाम था। ऑप्शन ए एकदम आपको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 12 प्रश्न कह रहे महाभारत के लेखक कौन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और हर एक बच्चे को यह मालूम भी होगा कि महाभारत के जो लेखक है वेद व्यास है, महर्षि वेद व्यास है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कौन है बाबू, महर्षि वेद व्यास है। इसको एकदम रट जाइएगा। चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। कह रहे कि महाभारत में कितने पर्व हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो महाभारत में कुल कितने पर्व हैं। 13 का आंसर लगाइए। तो कुल 18 पर्व हैं। कितने हैं पर्व हैं, 18 पर्व हैं। इसको भी एकदम रट जाइएगा।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 14 प्रश्न कि महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है। तो याद रखिएगा महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो है कौन सा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 14 का ए याद रखेंगे भीष्म पर्व। कौन सा पर्व महत्वपूर्ण है, भीष्म पर्व महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखिए बाबू अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों बाबू आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं हमको, इतना आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, बताइए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। चलिए 15 का आंसर लगाइए कि महाभारत की रचना कितने वर्षों तक होती रही। तो देखिए जो महाभारत की रचना हो रही थी ना 1000 वर्षों तक होती रही। कितने वर्षों तक, 1000 वर्षों तक होती रही। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। चलते हैं 16 प्रश्न, कह रहे महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत किसने की। तो महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत किसने की थी, 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वी.एस. सुनथाकर ने किया था। किसने किया था, वी.एस. सुनथाकर ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 प्रश्न जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कह रहा है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने पेजों में फैला है। तो कितने पेजों में फैला है बाबू, 17 का आंसर याद रखेंगे 13,000 पेजों में फैला है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलते हैं 18 क्वेश्चन की ओर कि महाभारत के किस भाग को गीता भी कहा जाता है। तो महाभारत के किस भाग को गीता कहा जाता है, तो भीष्म पर्व को, भीष्म पर्व को गीता कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट जाइएगा। चलिए 19 का आंसर लगाइए। कह रहे कि पितृवांशिक व्यवस्था में क्या होता है। तो पितृवांशिक व्यवस्था में क्या होता है, पुरुषों को अधिक महत्व की, स्त्रियों को अधिक महत्व की, समान अधिकार, किसी को भी अधिकार नहीं। देखिए 19 का जो आंसर हो जाएगा पुरुषों को अधिक महत्व, यही होता है पितृवांशिक व्यवस्था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। कह महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ। तो महाभारत का जो युद्ध है किसके बीच हुआ था, तो पांडव और कौरव के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, पांडव और कौरव के बीच हुआ था। एकदम इसको रट जाइएगा, ये तो सारे बच्चों को याद भी होगा। चलिए मात्र 10 क्वेश्चन और है, इसको याद कर लेंगे। 21 क्वेश्चन करा है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो सांची का स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है, कह रहा हिंदू धर्म से नहीं, याद रख लेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 22 क्वेश्चन करा है कि 19वीं सदी में किसने सांची के स्तूप में दिलचस्पी दिखाई थी। तो 19वीं सदी में किसने सांची के स्तूप में दिलचस्पी दिखाई थी। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे यूरोपियन ने। किसने, तो यूरोपियन ने दिखाई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी सांची के किस हिस्से को ले जाना चाहते थे। तो जो फ्रांसीसी थे ना वो सांची के किस हिस्से को ले जाना चाहते थे। 23 का आंसर हो जाएगा त्रोण द्वार को। किसको, त्रोण द्वार को ले जाना चाहते थे। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। चलते हैं 24 क्वेश्चन की ओर कि सांची के स्तूप की प्रतिकृति किसने बनाई। तो सांची के स्तूप की जो प्रतिकृति है किसने बनाई थी, याद रखिएगा बाबू शाहजहां बेगम ने बनाई थी। किसने बनाई थी, शाहजहां बेगम ने बनाई थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलते हैं 25 क्वेश्चन की ओर कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो सांची का जो स्तूप है किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। किस में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं 26 क्वेश्चन की ओर कि सांची के स्तूप के संरक्षण में किसने धन अनुदान दिया। तो किसने धन अनुदान दिया था, 26 का याद रखेंगे शाहजहां बेगम ने। किसने दिया था, शाहजहां बेगम ने दिया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। 27 क्वेश्चन देखिए करें सांची का महत्व किसने समझा और उस पर ग्रंथ लिखा। तो सांची का महत्व किसने समझा और उस पर ग्रंथ लिखा। 27 के आंसर याद रखेंगे जॉन मार्शल ने। किसने, तो जॉन मार्शल ने। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। 28 के आंसर दीजिए, करें सांची के स्तूप का तोड़ द्वार कहाँ स्थित है। तो सांची के स्तूप का जो तोड़ द्वार है कहाँ स्थित है, याद रखेंगे भोपाल में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। 29 क्वेश्चन देखिए कह रहे कि यज्ञ किसके द्वारा किए जाते थे। यज्ञ जो है ना राजा और सरदार के द्वारा किए जाते थे। किसके द्वारा, राजा और सरदार के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, कह रहे अश्वमेघ यज्ञ किसके लिए आवश्यक था।
तो अश्वमेध यज्ञ किसके लिए, विद्वानों के लिए कि पुरोहितों के लिए कि राजाओं के लिए, याद रखेंगे राजाओं के लिए आवश्यक था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो फाइनली हमने 30 क्वेश्चन कराया है जो कि इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जियोग्राफी का, हिंदी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम आपको दे दें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।